सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी BHEL के शेयरों को ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक ने बेचने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद जारी एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई है। इन्वेस्टेक की माने तो इस शेयर में मौजूदा लेवल से करीब 73 से 74% तक की गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही इन्वेस्टेक BHEL के शेयर पर सबसे ज्यादा नेगेटिव रुख रखने वाली ब्रोकरेज फर्म बन गई है। कारोबार के अंत में BHEL के शेयर 4.92% गिरकर 250 रुपए और 15 पैसे पर बंद हुए। पिछले एक महीने में इस सरकारी कंपनी के शेयर 11.25% टूट चुके हैं। वहीं अगर पिछले एक साल का प्रदर्शन देखें तो इसमें 14.17% की गिरावट आ चुकी है। इन्वेस्टेक ने मंगलवार 20 जनवरी को जारी अपनी रिपोर्ट में BHEL पर सेल की रेटिंग दोहराते हुए 70 रुपए का टारगेट प्राइस बरकरार रखा। ये लेवल सोमवार के क्लोजिंग प्राइस यानी 263 रुपए से काफी नीचे है। ब्रोकरेज के मुताबिक हालिया Q3 नतीजों के बाद भी कंपनी की बुनियादी चुनौतियां बनी हुई हैं। इन्वेस्टेक ने कहा कि उसका नेगेटिव रुख खासतौर से एग्जीक्यूशन टाइमलाइन पूरी करने की क्षमता को लेकर है। ब्रोकरेज के अनुसार वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2023 के बीच कमजोर ऑर्डर फ्लो के चलते कई थर्मल पावर कंपोनेंट सप्लायर्स ने कारोबार बंद कर दिया या बाजार से बाहर हो गए। यहां तक कि BHEL ने भी पिछले 10 सालों में कई कंपोनेंट्स की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग बंद की है। BHEL के शेयरों का दूसरा बड़ा नेगेटिव रुख कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का है। कोटक ने इस शेयर को सेल रेटिंग के साथ 120 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ये इस शेयर में मौजूदा लेवल से करीब 55% तक की गिरावट की संभावना जताता है। कोटक ने वित्त वर्ष 2028 के लिए BHEL के EPS अनुमान में 15% की कटौती की। इसकी वजह कमजोर एग्जीक्यूशन स्पीड, ग्रॉस मार्जिन, अनुमानों में मामूली कटौती और सैलरी और वेतन आयोग से जुड़े कर्मचारी खर्च में संभावित बढ़ोतरी को बताया गया है। कोटक ने यह भी चेतावनी दी कि तिमाही आधार पर इन्वेंट्री लेवल ऊंचे बने हुए हैं, जो दिसंबर तिमाही में दिखी अन्य आय की स्थिरता पर जोखिम पैदा कर सकते हैं। JP मॉर्गन ने भी BHEL के मार्जिन प्रोफाइल पर चिंता जताई है। JP मॉर्गन के मुताबिक वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2025 के दौरान BHEL का औसत EBITDA मार्जिन सिर्फ 2.1% रहा, जबकि वित्त वर्ष 2021 में ये 18% तक गिर गया था। ब्रोकरेज ने कहा, कोविड के बाद भले ही BHEL ने कोयला आधारित पावर प्लांट्स के ज्यादातर ऑर्डर जीते हों, लेकिन घाटे में एग्जीक्यूशन का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड निवेशकों को सतर्क रहने का संकेत देता है। इसके अलावा कई कॉन्ट्रैक्ट्स में पेमेंट शर्तें कठिन हैं, जिससे मुनाफे पर दबाव आ जाता है और वर्किंग कैपिटल की जरूरत इन्वेंट्री, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और रिसीवेबल्स के रूप में बढ़ जाती है। हालांकि सभी ब्रोकरेज BHEL के नतीजों को लेकर निराश नहीं है। ब्रोकरेज फर्म नुवावा ने स्टॉक पर बाय की रेटिंग बनाए रखते हुए इसके लिए 353 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। ये मौजूदा लेवल से करीब 34% तेजी की संभावना दिखाता है। नुवामा का मानना है कि वित्त वर्ष 2026 में किचन सिंकिंग के बाद वित्त वर्ष 2027 BHEL के लिए टर्न अराउंड ईयर साबित हो सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक लेगेसी समस्याओं से मुक्ति और ऑपरेटिंग लेवरेज की शुरुआत से कंपनी के प्रदर्शन में सुधार आ सकता है। BHEL ने सोमवार को अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए थे। भले ही नतीजे सालाना आधार पर बेहतर रहे हों, लेकिन वे एनालिस्ट्स के कंसेंसस अनुमानों से काफी कमजोर रहे। नतीजों के तुरंत बाद शेयर में करीब 3% की गिरावट आई थी। हालांकि बाद में रिकवरी के साथ स्टॉक करीब 1% की गिरावट के साथ 263 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक साल में हालांकि BHEL का शेयर करीब 31% चढ़ा है।